हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बताया था कि आप लोगों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, माँ बाप की दिल की आह मत लीजिए और जितना हो सके उनकी कोशिश कीजिए उनकी खिदमत करने की। चाहे आप कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, डज़न्ट मैटर। माँ बाप की दुआ और बद्दुआ सबके लिए बराबर होती है। आज दूसरी वीडियो है। अगर मेरी पहली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, और जिन लोगों ने भी अब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज मैं एक बात के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक गूगल पर एक स्टोरी पढ़ रहा था। पढ़ते-पढ़ते मुझे एक बात के बारे में पता चला कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक लकड़ी का गोदाम, लकड़ी का गोदाम होता है जिसमें एक साँप, स्नेक अंदर घुस जाता है, ठीक है? तो घुस जाता है, उसके बाद रात का वक़्त था, सारे लोग काम करके जा चुके थे और साँप उस लकड़ी के गोदाम में अकेला था। वो अंदर गया, कहीं से भी वो अंदर की तरफ गया और बीच रास्ते में एक कटार होता है, मतलब जिसे हम हिंदी में करात भी कहते हैं, कटर भी कहते हैं, वुड कटर भी कहते हैं, जिससे हम लकड़ियों को काटते हैं, वो रखा हुआ था। और बैड लक, सांप का बैड लक था कि वो उसके ऊपर से गुजर रहा था। सांप उसके ऊपर से गुजर रहा था तो सांप के बदन में हल्का सा चोट लगा, क्योंकि वो करात है, कटार है, उससे कटेगा, चोट लगेगा। सांप ने ना सोचा ना समझा, उसने तुरंत उस कटार पर उसने हमला किया। उसने उसको जैसे सांप जैसे काटते हैं वैसे उसने उसको बाइट किया, और जैसे ही बाइट किया, क्योंकि वो तो कटार है, ठीक है, कोई सामान या कोई इंसान तो है नहीं, कटार है, जैसे उसने बाइट किया, सांप के जबड़े के अंदर वो कटार गया और सांप का मुंह जला, सॉरी मुंह कटा। जैसे ही मुंह कटा, उसने अपने फन से उस कटार को लपेटने की कोशिश की, क्योंकि सांप की फितरत है कि वो लपेटता बहुत ज़्यादा है। किसी को भी पकड़ता है तो काटने के साथ साथ उसे वो लपेट लेता है दम घोटने के लिए। जब उसने उसे लपटा तो उसको और कटा, उसके बदन में कटने लगा और ज़्यादा, क्योंकि वो कटार है। तो उस गुस्से में उसने एक बार फिर उस कटार को उसने बाइट किया, काटने की कोशिश की, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो कटार है। तो वो उस गुस्से की हालत में था कि उसे चोट लग रहा था, तकलीफ हो रही थी, उसे उसने फिर काटा और उसे मोड़ता गया, उस कटार को अपने फंदे में मोड़ता गया, काटता गया और अल्टीमेटली वो मर गया। जब अगले दिन सुबह जब लोग काम करने के लिए आए, जब उन्होंने आकर के दरवाज़ा खोला अपने कारखाने का, जो लोग वहाँ पे लकड़ी के कारखाने में काम करते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक सांप एक कटार में लिपटा हुआ है और खून से तरबतर लिपटा हुआ है और वो मर चुका है, मर के पड़ा हुआ है। दोस्तों, सीखने की बात ये है कि गुस्सा कितना ख़राब चीज़ है। इंसान गुस्से में अंधा हो जाता है और खुद का ही नुकसान करता है। बी पेशेंस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेस। आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आपको ठंडा रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। उस सांप ने गुस्से में उस लोहे को काटा, लोहे को फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ना कटार टेढ़ा हुआ, ना कटार में कोई ज़र्फ़ आया, कुछ नहीं, बल्कि वो सांप मर गया। अगर वो सांप, जब उसे हल्का सा चोट लगा था, अगर वो वहाँ से चला जाता तो उस सांप की ज़िंदगी भी बच जाती और कुछ होता भी नहीं। लेकिन क्योंकि उसे हल्का सा चोट लगा तो उसने घूम करके तुरंत उसने उस कटर को उसने बाइट किया और उसका अंजाम, नतीजा ये हुआ कि वो सांप खुद मर गया। इससे हमें सीख ये मिलती है कि अगर हमें कभी किसी से कोई तकलीफ़ कहीं से मिल जाती है तो हमें कोशिश ये करना है कि हम उसको भूल कर आगे बढ़ें, मूव ऑन करें लाइफ में। अब ये नहीं कि हम उससे रुक कर बदला लें, लड़े झगड़े, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में गैर लोगों का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे काम की जगह पर हमारा फाइट होता है, किसी से झगड़ा होता है, वर्बल आर्ग्यूमेंट होता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। नहीं करना है ये सब चीज़ें, नहीं करना है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मुझे आज इस जगह पर 12 साल हो गए हैं काम करते-करते। जब मैंने काम शुरू किया था करना, उस वक़्त जितना गुस्सा, जितना एरोगेंसी, जितना एटीट्यूड मेरे अंदर था, आज के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्योंकि जब वक्त बीत जाता है
तब पता चलता है कि ये गुस्सा, ये झगड़ा, ये नफ़रत सिर्फ़ कुछ मिनट और कुछ घंटों के लिए ही होता है। लेकिन उस पर अगर हम अपने आप को बदला, झगड़ा, ये सब में अगर हम उसको वेस्ट करें तो ये हमारे लिए खुद ही नुकसान देगा हमको। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपने काम की जगह पर किसी से कोई बहस हो गया है तो हम उस जगह पर उस बहस को उसी वक्त ख़त्म कर दें। अपनी गलती ना होने पर भी अगर अपनी गलती पर आप माफ़ी मांग लेते हैं कि चलो सॉरी, कोई बात नहीं है, तो यकीन मानिए आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि अगला खुद छोटा हो जाएगा आपके सामने। आज का स्टोरी सिर्फ इतना ही है कि अपने गुस्से पर काबू रखिए और इस सांप वाले मिसाल को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए और पॉजिटिव रहिए। गुस्से में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करता है और किसी का नहीं। इसलिए शांत रहिए, ठंडे रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपने माहौल को पॉजिटिव रखिए, आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखिए। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, बिना ये देखे कि वो आपकी मदद कर सकता है रिटर्न में या नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले कि मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर लॉजिक है और वो सही कह रहा हूँ। इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और नहीं तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी सब्सक्राइब करें। मेरा मोटिव इस चैनल के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि हमें पॉजिटिव रहना है इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।